नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपलब्ध उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं वैदिक शास्त्र का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करें और कराएं। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। ये है सायं 7:14 तक और आज है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये कल सुबह 5:03 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है।
आज है गुरुवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। अभी 6:45 बजे 12 डिग्री तापमान है। वायु की गति 5-10 मीटर प्रति घंटा चल रही है। हल्का कोहरा छाया हुआ है। गंगा जी का प्रवाह शुद्ध निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 22 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया में कलयुग का ये प्रथम चरण 51वां वर्ष। तो यह अनंत कोटि ब्रह्मांड में से ये हमारी पृथ्वी लोक जो है एक छोटा सा, और उसमें भी समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में भी वैदिक राष्ट्र, केवल एक ही वैदिक राष्ट्र है भारत, जिसका पर अनादि काल से आक्रमण होता आया है, फिर भी अभी वो वैदिक राष्ट्र ही है। वैदिक राष्ट्र भारत और उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, शिवालिक पर्वतमाला, मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती, शीशम जाड़ी, अवधूतवाड़ा आश्रम, गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और निरंतरता लाए, और अपनी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर ये प्रयास करें अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण तन मन धन जन से एक रूप एकाग्र होकर सात्विक सूक्ष्म शुद्ध वैदिक शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि कर पुनः पुनः इस भगवद गीता श्रवण साधना का श्रवण चिंतन मनन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल भगवान ने ओमकार के प्रयोग का रहस्य का, ओमकार की महिमा, कि हमारे वैदिक शास्त्र में सबसे पहला जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का नाम है वह ओमकार है, महामंत्र है, जिसमें 3 वर्ण है अ उ और म, जिसको परम कहा, सर्वव्यापी कहा, सबका आधार। तो इस ओमकार का स्वरूप भगवान ने कहा, उसका प्रयोग कैसे होता है ये कह रहे हैं। वैदिक शास्त्रों में, सनातन धर्म में, वैदिक धर्म
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् ब्रह्मवादिनां विधानोक्ताः, यानी इसलिए यह वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो है विद्वान, वैदिक ऋषि मुनि संत ब्राह्मण, जो शास्त्र विधि विधान से नियत यज्ञ दान तप आदि वैदिक कर्म उपासनाएं, क्रिया में दो बार है ना, उपासना, कर्म और उपासना, ये शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया को उपासना कहते। तो वह तप क्रिया सततम करते समय, पहले बाद में बीच में अंत में, ओम इति उदारुत, उच्चारण करके, उदारुत का मतलब है उच्चारण, प्रारंभ होती। अब जब करो तो भी उसमें ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र जप करोगे तो उसमें भी ओम का सबसे पहले उच्चारण होगा। तो यह परमात्मा का सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ नाम का। फिर हरि ही ओम बोलते हैं, हरि ओम शब्द जो है, तो वह मनुष्य सभी को योग्यता देता है, ओमकार बोलने की योग्यता, हरि ओम। अब इस प्रकार भगवान जो है, उनका सबसे पहला जो प्रकट स्वरूप है ना, वो ओमकार है। और ये सर्वप्रथम है, अत्यंत निकट है, परमात्मा को परम प्रिय है, परमात्मा का स्वरूप है। और इसीलिए परमात्मा का कोई भी नाम जो है, बाद में सभी नाम आए, सबसे पहला नाम यही है। सभी वेदों में, संपूर्ण शास्त्रों में, पुराणों में इस ओमकार की विशेषता कही गई है। कई कई रूप से कहा है ओमकार का स्वरूप, इसकी विशेषता है। तो इस ओमकार की इतनी इतनी विशेषता, प्रशंसा, महिमा क्यों है, ये जानना भी आवश्यक है। भाई इतनी महिमा गार है शास्त्र में, वेदों में, ऋषि मुनि संत महापुरुष अनादि काल से वैदिक परंपरा में। तो इस ओमकार की इतनी विशेषता क्यों है? यह रहस्य वेदों में, मांडुक्य उपनिषद जो है, एक छोटा सा है, 12 मंत्रों का उपनिषद, उसमें इस ओमकार की विशेष महिमा बतलाई, ओम का रहस्य कहा है। बड़ा अद्भुत है। आप भी यदि पढ़ना हो तो कभी पढ़ ले, मांडुक्य उपनिषद, ओमकार का रहस्य, महिमा, महात्म्य। तो उसमें कहा कि ये जो परमात्मा है, वह हमारे जीवन में 3 प्रकार से अनुभव में आता है, प्रतिदिन, प्रतिक्षण। सभी के जीवन में परमात्मा ओमकार का अनुभव प्रतिदिन, प्रतिक्षण। तो हम जब उठते हैं जागृत अवस्था में, अपने भौतिक शरीर का अनुभव करते हैं, उसके साथ 10 इंद्रिया, तो तन मन धन जन, ये सारा जो स्थूल भौतिक संसार का अनुभव कर, जागृत संसार, स्थूल संसार,
तो उसमें अपने स्थूल इंद्रिय और शरीर का उपयोग करते हैं। उसके द्वारा जो अंतरात्मा में प्रकाशित होकर ये जो हम सारे जागृत अवस्था के अनुभव करते, तो इस जागृत अवस्था के स्वरूप को अ कहा है। अकार जागृत, और जागृत अवस्था में ही आप अपना तन मन धन जन सारा जो है जागृत रूप में, स्थूल रूप में, भौतिक रूप में अनुभव करते। लेकिन वो अनुभव आत्मा के प्रकाश में हो रहा है, ओम के प्रकाश। ओम ही परमात्मा है, तो उसका पहला अक्षर अ है और दूसरा अक्षर ऊ है। और ऊ में हम जो है सूक्ष्म मन बुद्धि स्वप्न जगत का अनुभव करते हैं। अब जो आप स्वप्न देखते हैं वह सूक्ष्म अनुभव है। स्वप्न का अनुभव, स्थूल का अनुभव, दोनों में भिन्नता है। स्वप्न में भी आप वही संसार देखते हो, जैसे रोज हम स्वप्न देखते। हमने भी आज स्वप्न देखा कि हम ध्यान करने बैठे हैं और ध्यान में इतने मग्न हो गए कि हमें कोई कई दिनों तक कुछ पता ही नहीं चला। अब वो सपना है, सपने का ध्यान है, सपने में साधना भी होती है। हम तो सपने में बहुत प्रवचन भी करते रहते, स्वप्न हमारा ऐसा ही आते आध्यात्मिक। तो वह सूक्ष्म शरीर में जो संस्कार है ना पूर्व जन्मों के, उस अनुसार वह मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रिया सूक्ष्म पंच महाभूतों के द्वारा स्वप्न जगत का निर्माण होता है। और जैसा है वैसा है। जैसा जागृत में आप जगत का अनुभव करते हो, वैसा ही स्वप्न में भी सूक्ष्म जगत का अनुभव करते। तो सूक्ष्म अनुभव सारे जो है ना, वह स्वप्न जगत के उसको जो प्रकाशित करने वाला अंतरात्मा है, वह उकार कहा गया। ऊ, ओमकार में जो उकार है ना, वह सूक्ष्म जगत को प्रकाशित कर, और वहां केवल सूक्ष्म मन बुद्धि और इंद्रिया कार्य करती है। उसी के द्वारा संसार खड़ा हो जाता। तो वहां स्थूल भौतिक विषय पदार्थ का अनुभव नहीं होता। सूक्ष्म पदार्थ, बाह्य पदार्थ कोई नहीं है, वहां सूक्ष्म वृत्ति है ना। तो उसमें आप सुख दुख ठंडी गर्मी सब अनुभव करते हो स्वप्न में। तो आजकल जो भौतिकवादी वैज्ञानिक है वो लोग तो भाई ये स्थूल जगत में तो बड़ा रिसर्च करते हैं, अच्छी बात है। और भौतिक जगत में तो बड़ा विकास हुआ है, वैज्ञानिकों ने बड़ा विश्लेषण किया। लेकिन जब सूक्ष्म जगत की बात आती है तो वहां उनकी पहुंच नहीं है। वो तो शास्त्र है ना, वेद शास्त्र के अनुसार उसे ऋषि मुनियों ने जाना। अब उसको आप सूक्ष्म को आप भौतिक माप से माप नहीं सकते। वो भौतिक के साथ उसकी समानता भी नहीं, वो तो सूक्ष्म है ना, और ये स्थूल जगत है। इसीलिए वैज्ञानिकों की पहुंच केवल स्थूल जगत तक। सूक्ष्म जगत में तो वहां, वैसे तो वैज्ञानिक अभी सूक्ष्म खोज में, ये जैसे हम फोन की सूक्ष्म तरंगे है, उस तरंगों का हम अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। वो विशेष वीक्षण यंत्र होते। तो भौतिक जगत में जो सूक्ष्म है ना, वो भी स्थूल ही है। भौतिक जगत का जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म नहीं है, वो भी स्थूल ही है। लेकिन स्थूल उसके, आपके मोबाइल के सामने वह
उसकी जो तरंगे है सूक्ष्म, आपकी नेटवर्क चल रही है, ये जो तरंगे है वो सूक्ष्म है भौतिक दृष्टि से, इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन आपके सामने मोबाइल चल रहा है, ऑनलाइन नेटवर्क, सारे सूक्ष्म तरंगे कार्य कर रहे हैं भौतिक। लेकिन स्वप्न में ये काम नहीं करते। स्वप्न में तो केवल आपका सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रिया ही कार्य करते, इसीलिए वह सूक्ष्म जगत जो है वह केवल आप स्वयं प्रमाण हो। अपने स्वप्न देखा, उसके लिए कौन प्रमाण है? आप स्वयं प्रमाण हो। आपने जो स्वप्न देखा कि मैंने स्वप्न देखा, तो मैं प्रमाण हूं, मैं कह रहा हूं। और कोई वैज्ञानिक प्रमाण और कोई दूसरे को सपना आया है तो वो समान नहीं हो। तो वहां आप प्रमाण, आप कौन हो? आप स्वयं परमात्मा, आत्म स्वरूप, आपकी आत्मा ही कह रही है कि वह स्वप्न सूक्ष्म जगत का अनुभव किया। तो सूक्ष्म इंद्रियों, सूक्ष्म पंच महाभूत के द्वारा आपने स्वप्न जगत का अनुभव किया, तो आप तो वही हो। जागृत में जिस आपने अनुभव किया वही आप स्वप्न में अपने स्वप्न जगत का अनुभव कर रहे हैं। आप नहीं बदलते, जगत बदलता है, संसार के विषय बदलते, वृत्तियां बदलती है, प्रवृत्तियां बदलती है, लेकिन आप जो है वही है। जो जागृत जगत का अनुभव कर रहा है वही स्वप्न जगत का भी अनुभव कर रहा है। उसी को उकार कहा है। जागृत जगत का अनुभव करने वाला अकार है, स्वप्न जगत का अनुभव करने वाला उकार है। अब ये स्थूल सूक्ष्म दोनों तरह का अनुभव करने वाले हम एक ही है, हम दो नहीं है कि मैं जागृत का अलग हूं, मैं जागृत स्वप्न का अलग मैं हूं। नहीं, मैं तो वही हूं। जो जागृत का अनुभव करता हूं वही मैं स्वप्न का भी अनुभव करता। तो वहां स्थूल सूक्ष्म अनुभूतियां जो है ना, वह हम जिसके आधार से कर रहे हैं वो अंतरात्मा चैतन्य, वो आत्मा का स्वरूप है, और उसी के द्वारा हम अनुभव करते। देखो, कई बार सूक्ष्म वस्तुएं होती है ना, जागृत में भी हम कई सूक्ष्म चीज जो है ना वो इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते। जैसे जागृत में सूक्ष्म भी वो माँ है, और माँ का स्नेह प्रेम देख नहीं सकते। हाँ, वो थोड़ा व्यवहार के द्वारा अनुमान लगा सकते कि माँ अपने बच्चे को कितना स्नेह प्रेम करती। खासकर वो बच्चा जो बदसूरत है, विकलांग है, अंधा है, काना है, मोटा है, जिसका शरीर, तो वह सब होते हुए भी उसकी माँ का स्नेह उसके प्रति कोई कम नहीं हो। अब ये स्नेह और प्रेम भौतिक रूप से थोड़ा हम उसकी क्रियाओं से, प्रवृत्तियों से अनुमान कर सकते, लेकिन पूरा अनुमान नहीं कर सकते कि वो स्नेह और प्रेम का स्वरूप क्या, वो सूक्ष्म है। तो ये सूक्ष्म भौतिक जगत में भी जो सूक्ष्म है उसको भी हम ठीक से अनुभव नहीं। मानो कि वो इंसान सुखी है, दुखी है, ये भी सूक्ष्म वृत्ति है। तो सुख दुख जो सूक्ष्म है, वो भौतिक जगत में हम सुखी दुखी होते हैं तो बता नहीं सकते, वो चेहरे से हम अनुमान कर। तो ये वैज्ञानिक जगत, भौतिक जगत दो ही चीज को मानते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो आजकल जो वैज्ञानिक विकास हो रहा है बस दो ही प्रमाण। वो शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते, ऋषि मुनियों को प्रमाण नहीं मानते, भाई सूक्ष्म पंच महाभूत को प्रमाण नहीं मानते, और ये वैदिक शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते, ऋषि मुनियों की अनुभूति को प्रमाण नहीं मानते। वो तो केवल भौतिक प्रमाण को स्वीकार करते हैं।
तो ये दो अनुभव हम करते, उस दोनों अनुभवों को प्रकाशित करने वाला जो साक्षी दृष्टा है, वह जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था। जागृत को अकार कहा ओम में, और स्वप्न को उकार कहा, दोनों को प्रकाशित करता। अब तीसरा अनुभव जो हम लोग सब करते हैं वह है हम अपने बिस्तर में सो जाते, गहरी नींद, जिसको सुषुप्त अवस्था कहते। ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा या प्राणी नहीं मिलेगा जो सुषुप्त अवस्था में न जाता। प्रतिदिन कोई भी प्राणी, मनुष्य सुषुप्त अवस्था का अनुभव करता है। वो किसकी 4 घंटे है, कोई 6 घंटे है, कोई 8 घंटे, कोई कुंभकर्ण है तो 12 घंटे भी सुषुप्त में रहता, तो अनुभव करता है, प्रतिदिन करता। और फिर हम कहे कि भाई कैसी नींद आई, अच्छी नींद है? बोले बड़ी अच्छी नींद आई। फिर नींद में क्या हुआ? कुछ नहीं, बड़ी शांति थी, शांति से सो गया, आज तो बड़ी बढ़िया नींद आ गई। फिर उठने के बाद कहेगा कितने बजे सोया था? बोले मैं 10 बजे सोया था। और कितने बजे उठ गया? 5 बजे। अरे बढ़िया, 7 बजे, 7 घंटे नींद अच्छी आ गई। तो उस 7 घंटे में तुमने क्या जाना? बोले मैं कुछ नहीं जाना, बस। तो कुछ नहीं को जानने की स्थिति है ना, कुछ नहीं जाना, ये कुछ नहीं को जानने की वो अवस्था है कि वहां कुछ नहीं है, इसे जानते हो। तो वहां जागृत जगत नहीं है, स्वप्न जगत नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं है। क्योंकि जागृत स्वप्न होगा तो कुछ होगा, जागृत में कुछ स्थूल होगा, स्वप्न में कुछ सूक्ष्म होगा, लेकिन सुषुप्ति में न जागृत जगत है न स्वप्न जगत, लेकिन है सुषुप्त अवस्था, और वहां कुछ नहीं है। जैसे आपके कमरे में टेबल के ऊपर घड़ी रखी है और दूसरा टेबल है वो खाली है, तो आप कहोगे कि मेरे टेबल पे घड़ी रखी है और दूसरे टेबल पर घड़ी नहीं रखी है, लेकिन दोनों को आप जानते हो कि एक टेबल पे घड़ी है, दूसरे टेबल पे घड़ी नहीं है। ऐसे जागृत में आप जानते हो कि ये जागृत संसार है, आप जानते हो कि स्वप्न संसार है। ऐसे आप ही जानते हो कि आपको अच्छी नींद आई, उसमें कुछ नहीं, वो भी आप जानते हो। तो रोज जाते हैं हम सब सुषुप्त अवस्था में, और वहां अच्छी नींद आई ऐसा तो जरूर कहते। हाँ, तो ये भी कहेंगे कि नींद ठीक नहीं, टूट कटने लगी, 2 घंटे के बाद खुल गई, फिर आई, फिर खुल गई, तो 2-2 घंटे में नींद आती जाती रही। तो आज नींद अच्छी नहीं आई, तो वो भी आप साक्षी हो, दृष्टा, आप ही कहोगे कि नींद अच्छी आई कि नहीं आई। तो ये जो सुषुप्त अवस्था है, वहां आप ही साक्षी है, आप ही दृष्टा है। और उस सुषुप्त अवस्था को मकार कहा है। तो ओमकार के 3 वर्ण है ना, अकार जागृत, उकार स्वप्न अवस्था और मकार सुषुप्ति। और तीनों अवस्थाओं को जो जानने वाला है ओमकार, तीनों अवस्था में है, अ में भी है, उ में भी है, ब में भी है। तो तीनों अवस्थाओं का साक्षी दृष्टा अंतर्यामी आत्मा है। तो वहां मनुष्य तीनों अवस्थाओं का साक्षी है ऐसा जब अनुभव करता है, तो परमात्मा का अनुभव करता है कि जागृत का भी मैं साक्षी दृष्टा हूं, अंतर्यामी आत्मा हूं,
स्वप्न का भी जागृत दृष्टा हूं, अंतर्यामी, और सुषुप्ति का, तीनों को प्रकाशित करने वाला, तीनों का अंतर्यामी आत्मा परमात्मा स्वरूप मैं हूं। मैं सोया, मैंने स्वप्न देखा, मैं जग गया। तो मैं कौन है भाई? जग गया वो मैं, जागृत अवस्था का मैं है। स्वप्न देखने वाला मैं, स्वप्न अवस्था का मैं हूं। और सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्ति का मैं हूं। तीनों अवस्था में मैं तो वही हूं ना। ये मैं हूं वही ओमकार स्वरूप, क्योंकि ओमकार का प्रतिबिंब ही मैं रूप में हमारे बुद्धि में प्रकाशित। ये मैं जो है वो वास्तविक में परमात्मा नहीं है, वो बुद्धि में प्रकाशित होता प्रतिबिंब है। जैसे आप कहते हो आईने में ये मैं हूं, लेकिन आईने में तो आपका प्रतिबिंब है, आप नहीं हो। तो प्रतिबिंब को आप मैं कहते हो ना। वैसे ही ये जो आप मैं कह रहे हो, वो मैं, जागृत वाला मैं, स्वप्न वाला मैं, सुषुप्ति वाला मैं, वो प्रतिबिंबित है। वास्तविक मैं तो परमात्मा है। तो तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी दृष्टा है, अंतर्यामी है, उसे अकार, अकारो जागृत, उकार स्वप्न, मकार सुषुप्ति, और तूर्य ओमकार। तो ये तीनों अवस्थाओं में अंतरात्मा परमात्मा केवल एक साक्षी दृष्टा ओम ही है। किसने जाना? मैंने जाना। मैं, जब आप कहते हो मैंने जाना, अहम जानामि, जागृत अवस्था अहम जानामि, स्वप्न अवस्था अहम जानामि, सुषुप्ति अवस्था अहम जानामि। तो अहम कौन है? वही अहम जो प्रतिबिंबित चैतन्य ओमकार परमात्मा का स्वरूप है। और वह मैंने जाना, उसका आधार क्या? मैंने जाना उसका आधार मैं हूं। आपने जागृत अवस्था को जाना, जागृत अवस्था में भी स्थूल सूक्ष्म वृत्ति अनुभव को जाना। जगने के बाद आपने बहुत सारे विषयों का अनुभव किया, सुखी दुखी हुए। स्वप्न में भी आपने स्वप्न जगत को जाना, स्वप्न में भी आप सुखी दुखी हुए। सुषुप्ति में न सुखी हुए न दुखी, क्योंकि वहां जागृत स्वप्न अवस्था नहीं है, सुषुप्त अवस्था। तो मैंने जाना जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसकी सारी वृत्ति प्रवृत्तियों को जाना। लेकिन सब में मैं उपस्थित हूं, सब में एक रस एक रूप। तो उस मैं का अनुभव जो है मैं, वह मैं ही यहाँ प्रतिबिंबित चैतन्य रूप में, जीव रूप में तीनों अवस्था को प्रकाशित। इसलिए इस मैं को हम जीव कह सकते। लेकिन जो मैं को प्रकाशित करने वाला है वो परमात्मा है, उसी को ओमकार कहा। क्योंकि ये सारा स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत जो जानने वाला है, सब विषय स्थूल और सूक्ष्म को प्रकाशित करने वाला साक्षी है, दृष्टा है, वह सबके भीतर बाहर ओतप्रोत, यानी सर्वव्यापक। और वो केवल एक ही है। ओम, ये तीनों अकार उकार मकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को जानने वालों में विद्यमान जो एक ही ओमकार है। इसीलिए ओमकार जो है
वही परमात्मा का स्वरूप है। वेदों में तो ये ओमकार की अनेक रूप से महिमा विशेषताएं बताई गई है। यहाँ तो इस आज हमने जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से ओमकार का विचार किया, लेकिन वेदों में तो भाई आपके शरीर में भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के स्तर पर ओमकार की विशेषता है। फिर गुणों के स्तर में भी सत्व रजस तमस तीनों गुणों में ओमकार की विशेषता है। फिर काल में भी भूतकाल भविष्य और वर्तमान तीनों काल को प्रकाशित करने वाला ओंकार है। और लोक की दृष्टि से भी भूर भुव सुव तीन लोक जो है उसका प्रकाशक भी ओंकार है। और देवताओं की दृष्टि सभी देवताओं की उत्पत्ति का कारण ओंकार, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा आकार है, विष्णु उकार है और महेश मकार है। तो अ उ म की बड़ी विस्तार से व्याख्याएं वेद शास्त्रों में कही गई। इसीलिए ओम की इतनी महिमा है, क्योंकि अनेक प्रकार से उसको परमात्मा स्वरूप का निरूपण किया गया उसके द्वारा। तो इस प्रकार आज हमने यह ओंकार का रहस्य है वो जो उपनिषद मांडुक्य में तीन अवस्था के आधार पर विचार किया, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था को अकार कहा है, स्वप्न अवस्था को उकार कहा है और सुषुप्ति अवस्था को मकार कहा। अ उ म तीनों मिलकर जो ओंकार होता है वही परमात्मा का स्वरूप है। अब आगे जो है श्लोक नंबर 25 में तत् शब्द का रहस्य कहेंगे। ये तत् शब्द का रहस्य कि उसमें जो उसका प्रयोग होता है उसकी विधि किस अनुसंधान में होती है। तो तत् ये श्लोक नंबर 25 इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। तत् का रहस्य तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अब तत् शब्द ये भी भगवान का ही नाम है, परमात्मा का। इति तो इसमें एकत्व भाव है परमात्मा के साथ। फलम अनभिसंधाय जो फल को न चाहकर यानी निष्काम ईश्वर समर्पित, विविधा यज्ञ तप क्रिया दान उपासना धर्म कर्म, तो ये जो क्रिया और उपासना जो फल को न चाहकर ईश्वर समर्पित भाव से की जाती, परमात्मा को समर्पित, परमात्मा प्रीत्यर्थ कहते हैं ना। तो यज्ञ दान क्रिया वैदिक कर्म कांड पूजा पाठ आराधना सारे किसके द्वारा की जाती है? मोक्षकांक्षी भी, जो मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले उपासना करने वाले मुमुक्षुओं के द्वारा ये तत् शब्द का प्रयोग किया। भगवान ये सब तम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तत् शब्द जो है वह परमात्मा को समर्पित है। इस श्लोक पर हम कल विचार करें। तो आज जो हमने कहा वह ओमकार का रहस्य 24वें श्लोक में भगवान ने कहा महिमा। तस्माद् ओमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना।
इसीलिए ये जो वेद है, 4 वेद है, ऋषि मुनि संत महात्मा है, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले, दर्शन करने वाले, व्याख्या करने वाले, रहस्य को जानने वाले, शास्त्र के विधि विधान सभी नियमों को जानने वाले, मंत्रों के रहस्य को जानने वाले, वह यज्ञ दान तप जो भी उपासनाएं है, कर्म है, यज्ञ है, जब करते हैं तो सतत सततम ओम इति उदाहृत्य, ओम ऐसा प्रारंभ में, अंत में, मध्य में उच्चारण करते हुए वह अपने सारे धार्मिक कार्य जो है, वैदिक कार्य करते हैं। प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते यानी निरंतर ओम का आलंबन लेकर वह सारे अपने धार्मिक कार्य, वैदिक कार्य करते, परिपूर्ण करते हैं, यानी परिपूर्णता को प्राप्त। क्योंकि ओम बोलने से जो है उसमें कोई कमियां, गलतियां, क्षतियां दूर हो जाती। ओम वो उसको पूर्णता देता है, उस धार्मिक कार्य को, उस यज्ञ को, उस दान को, उस तप को, उस उपासना को, उस साधना को जब ओम बोलते हैं प्रारंभ में और अंत में, तो उसमें पूर्णता आती, तो अपूर्णता, क्षति पूर्ण हो जाती। तो इसीलिए वह ओम का सततम इति उदार, सततम ओम का उच्चारण करते रहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, अभी आपने जो समझाया कि चैतन्य का प्रकाश अपने अंदर अंतःकरण में प्रकट होता है, उसी को चिदाभास कहते हैं ना? हाँ, वो चिदाभास जो है ना, जिसके द्वारा मैं का प्रागट्य होता है। हाँ जब हाँ आप मैं बोलते हो, चिदाभास है। हाँ हाँ। तो उसी के
साक्षी दृष्टा में ये तीनों अवस्थाएं कार्यरत होती है हमारी। हाँ जी, हाँ जी, चैतन्य में वो मैं में, आप जो मैं कहते हो ना, चिदाभास, हाँ 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 प्रतिबिंबित चैतन्य, हाँ बुद्धि में, वो बुद्धि में हाँ। प्रतिबिंबित होता है अच्छा। अंतःकरण में। हाँ हाँ। वो प्रतिबिंबित होता है, मगर वो ऐसे तो असंग ही रहते हैं ना, वो कुछ। हाँ, वो तो सर्वव्यापक है, पूर्ण है, लेकिन अब प्रतिबिंबित होता है तो भी तो उपाधि को प्रकाशित करेगा ना, जिस उपाधि में प्रतिबिंबित होगा। हाँ, इसीलिए हमारा ये जड़ शरीर सब कार्यरत हो जाता है। हाँ, उसी के प्रकाश में अच्छा। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था सभी। सभी है। तो जागृत में हमारा स्थूल सूक्ष्म सब अवस्थाएं, मतलब दोनों शरीर कार्यरत रहते हैं। हाँ और स्वप्न में हमारा स्थूल शरीर लय हो जाता है और मन बुद्धि कार्यरत रहते हैं। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर कार्य करता है ना। अच्छा, और सुसुप्ति में सूक्ष्म भी लय हो जाता है। हाँ, तभी सिर्फ केवल वो। वह जो हाँ साक्षी दृष्टा है ना, मैं, वो हाँ, वो वैसे प्रकाशित रहता है। हो। हाँ, हाँ। अच्छा। चिदाभास चैतन्य, मैं, तो तो सुबह में मैं रहता हूँ, इसलिए तो तो कहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, मैं हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मुझे अच्छी नींद आई, अच्छी नींद नहीं आई तो भी वो मैं साक्षी दृष्टा है ना, तो मैं सुख से सोया, अच्छी नींद आई, ये जो कहने वाला मैं रहेगा तभी तो कहेगा ना, नहीं तो कैसे हाँ। कहेगा। और वहां एक अनुभव होता, मैं कुछ नहीं जाना, अच्छी हाँ। नींद आई, हम्म और अनुभव कहता है कि कुछ नहीं जाना, बस अच्छा था, कुछ नहीं जानने की स्थिति है, कुछ नहीं को जानने की स्थिति है, वह हम्म कुछ नहीं है, इसे जानने वाला जो है हम्म वो मैं जो हूं ना, हम्म तो न स्थूल है न सूक्ष्म है, वो केवल साक्षी दृष्टा है ना। हम्म। तो तो ये सब प्राणी मात्र में ये चिदाभास तो रहता ही है ना। हाँ, सब में वही बुद्धि में प्रकाशित होता है, मैं अहम वृत्ति के रूप में। हम्म। तो अपने मानव मतलब मनुष्य को और प्राणी को भी यही चिदाभास मिला है, तो उनकी बुद्धि नहीं है और अपनी ज्यादा है। देखो, बुद्धि तो सबकी है, उसमें मैं सबका उसको भी जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, सुषुप्त अवस्था सभी प्राणी को होती है। हाँ वो भी सपना देखते हैं, वो भी जागृत अवस्था का अनुभव, वो भी सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। हाँ। तो सभी प्राणियों में तीनों अवस्थाएं होती है, लेकिन हम्म। वो मैं तो सबका जो बुद्धि में प्रकाशित होने वाला एक ही है ना। हाँ हाँ हाँ। प्रतिबिंबित चैतन्य जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी के द्वारा वो मैं बोलता है। तो हम्म। सर्वव्यापक परमात्मा तो सर्वव्यापक, उन्हीं के प्रकाश में वो मैं प्रकाशित होता है ना। हम्म। वो प्रतिबिंब है वास्तविक, जैसे आप हो, आपका प्रतिबिंब आईने में पड़ता है, तो वो सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब है। हम्म। आप वो नहीं हो, आप परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन आपका प्रतिबिंब मैं रूप में जो मैं बोलते हो ना, वो प्रतिबिंब है परमात्मा का। हम्म। वो परमात्मा नहीं है, आभासिक है, तो उपाधि उसके वाला है, उसके उपाधि से। प्रतिबिंब मात्र से हमारा ये सब कार्य होता है दिन भर। हाँ, उसके प्रतिबिंब के प्रकाश मात्र से साक्षी दृष्टा के द्वारा हमारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का स्थूल सूक्ष्म कार्य चलता है। तो फिर प्राणियों के उनको क्यों भोग योनि बोलते हैं। क्योंकि उसमें विवेक बुद्धि नहीं है ना, एक मनुष्य जो है वो योग साधना धर्म कर्म कर सकता है, तो प्राणी विषय भोग योनि है, क्योंकि उसकी बुद्धि में तो वो परमात्मा प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन वो जान नहीं सकते, धर्म नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, वो तो हम्म भोग करते रहेंगे। वो कुत्ता सुबह उठ के शाम तक 20 किलोमीटर दौड़ता है और खाता है, सोता है, और क्या करता हम्म। है। उसे तो कोई मोक्ष की और परमार्थ की और धर्म की अपेक्षा उससे हम नहीं रख सकते। हम्म।
मनुष्य में भी 90% तो भोग योनि है। ये असुर लोग हैं, वो क्या है, भोग योनि है। जो सात्विक है, धर्मात्मा है, धर्म कर्म योग, वही तो मनुष्य कहने लायक है ना। मनुष्य में भी 90% तो पशु ही है, भोग योनि है, खाना पीना सोना, बस वही तो धंधा है, और क्या है। तो ये चिदाभास के मतलब चैतन्य के प्रकाश से सब होता है, और मनुष्य बोलता है मैं कर रहा हूँ, यही हमारी गलती हो जाती है। हाँ, वो अज्ञान के कारण वो परमात्मा के प्रकाश से, जैसे वो सूर्य का प्रतिबिंब आईना में पड़ता है, तो आईना कहता है कि मैं प्रतिबिंब प्रकाश दे रहा हूँ, लेकिन वो आईना थोड़ी प्रकाश, वो तो प्रतिबिंब भी तो हो रहा है। परमात्मा का प्रकाश तो सर्वव्यापक है, उसी के माध्यम से ये उपाधि में आपकी जीव उपाधि को प्रकाशित करता है। मतलब जब ये अज्ञान जाएगा तो पूरा सर्वत्र हम लोग उसमें मिल जाएंगे। हाँ, जब तक अज्ञान है कि मैं उपाधि वाला जीव हूँ, ये जीव भाव, मैं वो परमात्मा स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान होगा तो फिर वो मैं सर्वव्यापक हो जाए। अभी तो सीमित है ना जीव भाव में, उपाधि में मैं नहीं, तो उपाधि वाला मैं समष्टि परमेश्वर में एक रूप हो जाएगा। तो मैं फिर मैं नहीं रहा, मैं ही परमात्मा स्वरूप हो गया, तो सब मैं ही हो गया, सारा संसार। फिर तो मैं एक नहीं रहा ना, सब मेरा ही स्वरूप हो गया। मतलब अभी हमको ये हमारा स्वरूप पता नहीं, और हम लोग अपने व्यष्टि का अलग रूप लेके बैठे हैं, जीव भाव लेके बैठे। हाँ, वो नाम रूप उपाधि को आपने अपना मान लिया है अज्ञान से। वो जीव भाव में, बंधन में, अज्ञान से। वास्तव में ज्ञान हो जाए कि मैं वो सर्वव्यापी आत्मा हूं, तो फिर आपको कोई बंधन नहीं है। इस शरीर में हो या सब शरीर आपका ही है, सारा संसार आपका है। अब उसमें मेरा तेरा कहाँ करोगे? जब आप अपने को मेरा मानते हो तो दूसरे को तेरा मानते हो, तो फिर अज्ञान से मेरा तेरा होता है। अब सब मैं ही हूं, तो फिर मेरा तेरा क्या रहा? तो भगवतमय है, भगवान का है। तो यहाँ अपने अस्तित्व को लय करने का डर है हमको। हाँ, भय है, मैं मेरा मेरा अस्तित्व, यानी मेरा का मेरा, मोह हाँ, का लय, हाँ, भय हाँ। है आपको। मोह का लय होने में भय है, मैं का भय नहीं है। मैं तो नित्य है ना। हाँ, हाँ, ये मोह का। मेरापन जाने वाला है ना, मोह, मेरा मेरा जो कहते, वो सब भगवान का हो जाएगा। तो फिर मेरा क्या होगा? तो वो हाँ, लय होता है ना, मेरा का, मोह का लय होता अच्छा। है, उसी का भय है। इसलिए किसी को मोह नहीं छूटता ना, कहते ना सब छूट जाता है, मोह नहीं छूटता। मतलब मोह का क्षय ही मोक्ष है। हाँ, तत्र मोह का शोक, जो एकत्व देखता है, भगवत में हो गया है, उसको मोह और शोक कहाँ रहा? वो तो समाप्त हो गया ना। शोक भी नहीं है, मोह भी नहीं। बराबर है। जब तक मोह है तब तक शोक भी है। मतलब अब मनुष्य जीवन की पूरी यात्रा में ये मोह का क्षय करना है बस। हाँ, वो मुख्य तो यही साधना है। जब मेरा मेरा मैं, मेरा मेरा समाप्त हो गया, तो मैं रहा केवल, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ और सब मैं ही हूँ। मेरे सिवा को चाहिए ही नहीं। तो अभी सिर्फ हम लोग ने ये जानकारी ली है, अभी हमको ये आचरण में सब लाना है। हाँ, ये जानकारी तब हो, आप आचरण करोगे, धर्म कर्म, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की स्थिति होगी, तब जाके पीएचडी का हमने आपको जानकारी दी कि सिलेबस है। तो सिलेबस जानने से आप थोड़ी वो पीएचडी हो जाओगे। हाँ, बराबर है। सिलेबस पढ़ने से कोई पीएचडी नहीं होता। वो सिलेबस को फिर अभ्यास करके अपने जीवन में चरितार्थ करे, तब पीएचडी होगा ना। हाँ, हाँ, अब आप जब निष्काम कर्म योग करोगे, भक्ति ध्यान योग साध, तो फिर आपका वो सिद्ध हो जाएगा परमार्थ।
हाँ, मतलब अधिकारित्व लाना है हमारे अंदर। हाँ, योग्यता अधिकारित्व तो किसी भी क्षेत्र में लाना आवश्यक है। ऐसे केवल सुनने से, सोचने से, सपने देखने से कुछ होता नहीं। उसके लिए तो साधन करना पड़ेगा, साधना, कर्म योग, ध्यान, वो भी निष्काम। निष्काम। तो कल कल बताएंगे, निष्काम जो मोक्षार्थी होते वो लोग यज्ञ दान तप सब निष्काम परमार्थ हेतु करते, फल का न चाह, फल का अनुसंधान छोड़कर भगवान का अनुसंधान कर अपने कर्तव्य कर्म स्वधर्म यज्ञ दान तप करते हैं। तो फिर वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, अभी हम आपने विवेक कराया कि पशु और समझो मनुष्यों में क्या फर्क है, विवेक नहीं होता है और वो भोग योनि होते हैं। लेकिन फिर क्या क्या रीजन है कि हनुमान जैसे महाज्ञानी पशु योनि में दिखते हैं हमें? गरुड़, जरासंध, अपना ये क्या जाम्बवान, इनका कुछ अलग अरे उनके रहस्य कुछ लगता है मुझे। प्रारब्ध होगा पिछले जन्म को, सब ऋषि मुनि थे, संत महापुरुष थे, पिछले जन्म में अच्छा ऐसा कोई प्रारब्ध कर्म होगा तो उस योनि में आए। अच्छा बाकी हाँ, अच्छा। और बाकी वो तो क्या बोलते हैं, हनुमान का रूप में आके तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो पहले का ही ज्ञान प्राप्त उनका। हाँ वो पहले देवता थे, ये तो हाँ केवल हाँ हनुमान के रूप में प्रारब्ध से आए। हाँ हाँ, लेकिन वो हाँ ज्ञान सब लेके आए पहले का है हाँ, वो पहले जो उनका है। हो, वो तो हम्म। सिद्ध देवता है ना। अच्छा अच्छा, यानी उनका जो पशु रूप है वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो प्रारब्ध के अनुसार आभास मात्र है। हाँ, लेकिन शक्तियां तो सब पहले के उनके थे, हाँ हाँ, वो उनकी पूर्व उनके संचित विवेक संचित सब। शक्तियों के, हाँ उस संचित शक्तियों के साथ ही यहाँ अच्छा, प्रकट हुए। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम बहुत नमो बहुत ओम नमो धन्यवाद नारायण स्वामी जी। स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी।